हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं सुरेश आप सभी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़ रहे हैं जीके और आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को एशिया महाद्वीप के बारे में। तो इसी प्रकार आज भी हम लोग चर्चा करेंगे अफ्रीका महाद्वीप पर। ठीक है, एशिया महाद्वीप को तो हमने कवर कर दिया था। ठीक है, तो इसी प्रकार आज हम लोग कवर करेंगे अफ्रीका महाद्वीप पर। ठीक है, आप लोग जुड़ जाए क्लास में और शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, सेशन को। तो जैसा कि मैंने कल बताया था, ठीक है, कल यानी पिछले क्लास में बताया था, एशिया महाद्वीप जो है पूरे 7 महाद्वीप में यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में 28 देश हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरे विश्व का लगभग 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करता है। ठीक है, बाकी 60% जो जनसंख्या है वो बाकी 6 महाद्वीपों में निवास करती है। ये मैंने बताया था, इसमें मेन पॉइंट्स आपको मैंने करवाया था। तो आज भी हम लोग आज अफ्रीका महाद्वीप पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग जुड़ जाएं और शेयर कर दें। अफ्रीका महाद्वीप का बात करें तो जिस प्रकार एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है, उसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप जो होती है विश्व का, ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप है। ठीक है बच्चों, यानी अफ्रीका महाद्वीप विश्व का क्या है, सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप तो विश्व का सबसे बड़ा पहला महाद्वीप है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, माफ कीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, एशिया पहले पर है, अफ्रीका दूसरे पर है। ठीक है, क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है चीजें। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है। अगला अगर बात करें, जैसे मैंने बताया था कि एशिया महाद्वीप में, ठीक है, एशिया महाद्वीप का अगर बात करें तो उसमें कुल 48 कंट्रीज होती हैं। ठीक है, उस महाद्वीप में, लेकिन इस महाद्वीप में जो है, इस कॉन्टिनेंट में है 54। ठीक है, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में 54, ठीक है, 54 देश हैं। एशिया में कितने बच्चों, 48। ठीक है, और अफ्रीका में कितने हैं, 49 देशों का समूह है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, क्लियर है बच्चों, यानी अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ये 48 है, इस हिसाब से वो छोटा होना चाहिए एशिया। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देश का जो क्षेत्रफल होता है वो भी छोटा बड़ा होता है। हो सकता है इसमें सभी देश छोटे छोटे हो, है ना, ये चीजें क्लियर है बच्चों, बहुत सही। खैर, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक ऊंचा स्थान, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका का सर्वाधिक ऊंचा स्थान माउंट किलिमंजारो, ठीक है, माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो, ठीक है, माउंट किलिमंजारो है सबसे ऊंचा स्थान। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। क्लियर है बच्चों। और हमारे यहाँ क्या है, पामीर का पठार, ठीक है, जिसे हम लोग एशिया महाद्वीप में क्या है बच्चों, पामीर का पठार है, जिसे हम लोग विश्व का छत कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जबकि सबसे नीचा स्थान है ऑक्साई झील। ठीक है, यहाँ पर सबसे नीचा स्थान, ठीक है, अफ्रीका का बात हो रहा है, सबसे नीचा स्थान, ठीक है, ऑक्साई झील। ठीक है बच्चों, ऑक्साई झील, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या है, मैरियाना ट्रंच, ठीक है, मैरियाना गर्त है। ये चीजें क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, सभी लोग नोट करते चलेंगे। और क्या है बच्चों, अगर बात करें अफ्रीका महाद्वीप को 5 बेसिनों, ठीक है, 5 भागों में बांट दिया जाता है। अगर अफ्रीका को कहा जाए, अफ्रीका ठीक है, को 5 बेसिनों में बांटा जाता है। ठीक है, बांटा जाता है। कौन कौन से, ये भी देख लेते हैं आखिर कौन कौन से वो 5 बेसिनों है। ठीक है, अफ्रीका में 4 हो गया, ये 5 देख लेते हैं। पहला तो आ जाता है बच्चों, ठीक है, पहला आ जाता है सूडान, ठीक है, सूडान ऐसे आ जाता है। दूसरा चाड, ठीक है, क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है।
चाड ऐसे है, ठीक है। और ऐसे जोफ, कालाहारी, ठीक है, जोफ, जोफ, कालाहारी, कालाहारी, ठीक है। क्लियर है बच्चों? और वहीं एक और बात करें तो कांगो, ठीक है। इन 5 बसीनों में बांटा गया है अफ्रीका महाद्वीप को। सूडान में चाड, जोफ और कालाहारी, कांगो, ये जो है क्षेत्र बांटा गया है। जैसे हम लोगों ने एशिया महाद्वीप को 5 भागों में पढ़ा था, 5 भागों में बांटा था। पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, ये चीजें, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार इसको भी ये चीजें हो गई। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे चलते हैं। नोट करते रहिए आप लोग। दूसरा करें, अगला पॉइंट का अगर बात करें बच्चों, अगले पॉइंट का अगर बात करें तो जो विषुवत रेखा होती है, ठीक है, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा कहें या भूमध्य रेखा कहें, ठीक है। ठीक है बच्चों, विषुवत रेखा जो है वो इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को विषुवत, ठीक है, विषुवत जो है यानी क्या कह सकते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा ये है, विषुवत रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, बांटती है। यानी अफ्रीका को 2, उत्तरी अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा, ये चीजें, ठीक है बच्चों। क्लियर है? बहुत सही। और ये जो सहारा मरुस्थल है, सहारा रेगिस्तान है जो वहां पर ये अफ्रीका में ही है, ठीक है, अफ्रीका में ही जिराफ पाए जाते हैं ना बच्चों। तो अगर बात करें यहाँ पर सहारा जो, ठीक है बच्चों, सहारा मरुस्थल है जो स्थल अफ्रीका समेत विश्व, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट, ठीक है, सबसे बड़ा डिजर्ट यानी मरुस्थल है, ठीक है, मरुस्थल यानी रेगिस्तान है, ठीक है, सबसे बड़ा डिजर्ट है यानी मरुस्थल है, ठीक है बच्चों। यानी सहारा जो मरुस्थल है अफ्रीका का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्या है बच्चों, सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे लंबी नदी नील नदी, ठीक है, अफ्रीका एवं विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी, ठीक है, नील नदी है। अब आप लोग बताएंगे नील नदी जो है नील नदी ये किसका वरदान कहलाती थी? हाँ, आप लोग बताइए। बहुत सही, आप लोग बहुत अच्छा किए। हाँ, नील नदी जो है बच्चों वो मिस्र की वरदान, मिस्र की राजधानी काहिरा। तो पहले की जो ये नील नदी थी उससे सिंचाई होती थी मिस्र में, है ना बच्चों, तो उसका वरदान कहलाती। इनफैक्ट पहले के लोग जो थे नदियों के सहारे ही जीवित रहते थे, क्योंकि इसी से सिंचाई होती थी, इसी से है ना रोजमर्रा के काम होते थे ये चीजें। यानी नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी, यानी अफ्रीका का तो है ही, विश्व का भी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और हमारे एशिया भर का अगर बात करें, एशिया का सबसे बड़ी तो यांगटीसी नदी है, ठीक है, 6300 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? बहुत सही, शानदार। तो ये चीजें हो जाती है, ठीक है, इसी अफ्रीका में ही है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि किलिमंजारो जो है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा क्या है बच्चों, ठीक है, ऊंचा स्थान है या फिर कह सकते हैं पर्वत है, ये चीजें क्लियर है बच्चों। कह रहा अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप
मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर, गास्कर है, मेडागास्कर है, जो कि ठीक है, जो कि बच्चों वो, हाँ है ना, जो कि हिंद महासागर में स्थित है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है, यानी हिंद महासागर में स्थित है। अफ्रीका का सबसे बड़ा मेडागास्कर महाद्वीप, ठीक है, द्वीप का बात हो रहा, महाद्वीप तो साथ ही है, द्वीप बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बहुत सही, शानदार। और कहते हैं विश्व का सबसे ऊंचा तापमान, ठीक है, लीबिया के अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीजिया नामक स्थान पर दर्ज किया गया है। अगर कहते हैं विश्व का, पूरे विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे अधिक तापमान यानी 58 डिग्री सेल्सियस, 58 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अल्जीजिया, ठीक है, अल्जीजिया, ठीक है बच्चों, लीबिया के अल्जीजिया, लीबिया है वहां पर कोई, वहां अल्जीजिया है नामक स्थान पर दर्ज किया गया है, नामक स्थान पर दर्ज किया गया, ठीक है, किया गया है। यानी सबसे ज्यादा जो डिग्री सेल्सियस होती हाई टेम्परेचर का बात करें तो सबसे ज्यादा तो कहाँ होता है बच्चों, पूरे जो सातों महाद्वीप है उनमें सबसे ज्यादा जो 58 डिग्री सेल्सियस है हाईएस्ट का बात हो रहा है, तो वो कहाँ है, अल्जीजिया में है, नामक स्थान पे है, लीबिया के अल्जीजिया, ठीक है, यहाँ लीबिया होना चाहिए, लीबिया की अल्जीजिया, ठीक है, लीबिया जगह है, उस वहां पर कोई स्थान है अल्जीजिया, ठीक है। और अगर सबसे कम अगर बात की जाए तो रूस के समझ में आ रहा है ना, रूस के ऐसे कुछ होता है, ठीक है, साइबेरिया साइड है ना, तो वहां पर सबसे कम है तापमान और यहाँ पर सबसे ज्यादा विश्व का तापमान है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अफ्रीका महाद्वीप को कवर कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। और अगर बात करें अफ्रीका, अल्जीरिया जो है, अल्जीरिया देश है बच्चों, ठीक है, अल्जीरिया जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश कौन है, अल्जीरिया है अफ्रीका का, ठीक है। पूरे विश्व का अगर बात करें तो रूस सबसे बड़ा देश है, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, तीसरे पर चाइना, ठीक है बच्चों, ये चीजें क्लियर है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्या है, ये अल्जीरिया है। वहीं पर अगर बात करें छोटा का, ठीक है, छोटा सबसे छोटा देश का, सबसे छोटा देश का बात करें, छोटा देश का, तो इसका होता है, इसका नाम है बच्चों मेओटो, ठीक है, मेओटो जो है वो सबसे छोटा देश है अफ्रीका का, और अल्जीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यानी क्लियर है, जैसे एशिया महाद्वीप में 48 देश थे, इसी प्रकार अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका में 54 देश है, ठीक है। ये भी 5 भागों में, जैसे मैंने बताया था कि कांगो एंड अदर्स, ठीक है, ये चीजें क्लियर बच्चों। कांगो है, उनका नाम भी हम एक बार बता देते हैं, कांगो, सूडान, चाड, जुसोफ और कालहारी, ठीक है। ये चीजों में 5 भागों में अफ्रीका महाद्वीप को बांटा जाए, तो ठीक है, 5 बसीनों में बांटा गया, ज्यादा क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे का चीजें हम लोग कवर करते हैं। अब आगे का अगर बात करें, ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ पर देखते हैं लौंग, ठीक है, जो लौंग हम लोग खाते हैं क्लोव्स का, तो अफ्रीका में ही सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन होता है, ठीक है। अगर लौंग का बात करें, लौंग इसीलिए इतना महंगा है ना, क्योंकि विदेशों से मंगानी पड़ती है सरकार को,
लौंग जो है, लौंग उत्पादन उत्पादन में अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के जंजीबार एवं पेम्बा द्वीप, ठीक है, आगे है अफ्रीका के पेम्बा द्वीप व, ठीक है, पेम्बा द्वीप व जंजीबार आगे, ठीक है। यानी एक चीज कह सकते हैं, लौंग का उत्पादन अफ्रीका में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में होता है। और अफ्रीका की कौन सी जगह पर बच्चों? पेम्बा द्वीप और जंजीबार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे क्लियर है बच्चों? यहाँ तक एक बार सभी क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है, ठीक है। और मैंने अभी बताया नील नदी जो है अफ्रीका में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अफ्रीका के नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? नील नदी है। अब अगर नील नदी पर बात की जाए तो नील, ठीक है, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा, ठीक है, काहिरा है, जो कि मिस्र देश की राजधानी, जो कि, ठीक है, मिस्र देश की राजधानी, ठीक है बच्चों, मिस्र देश की राजधानी है, क्लियर है बच्चों? मिस्र देश की क्या है? राजधानी, यानी कैपिटल है काहिरा। नील नदी पर बसा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? बहुत सही, शानदार। तो ठीक है। और अगर बात करें विश्व में दूसरा सबसे विशाल बांध, ठीक है, आसवान बांध, ठीक है, नील नदी पर आसवान बांध, ठीक है, आसवान बांध जो है विश्व का सबसे, ये आसमान बांध है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा दूसरा बांध है, ठीक है, दूसरा बांध है, ठीक है, बांध है, यानी नदी पर बांधा जाता है ना बांध, ये चीजें, ठीक है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? बहुत सही। और अगर बात करें शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया कालाहारी मरुस्थल में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, शुतुरमुर्ग या शुतुरमुर्ग, वैसे शुतुरमुर्ग भी होता है, ठीक है, शुतुरमुर्ग, ठीक है, शुतुरमुर्ग जो चिड़िया यानी पक्षी है, ठीक है, शुतुरमुर्ग नामक जो चिड़िया है वो अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के कालाहारी, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, यानी ज्यादा मात्रा में कालाहारी जो मरुस्थल है वहां पर शुतुरमुर्ग पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बहुत सही, बहुत सही, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अगर हीरे का बात हो, हीरा यानी डायमंड, ठीक है, तो डायमंड जो है अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका, ऐसे कहते हैं दक्षिणी अफ्रीका हीरो का, ठीक है, हीरो का खान कहलाता है, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा हीरो की खाने हैं, यानी हीरा यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में खोजा जाता है, ठीक है, तराशा जाता है, ठीक है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? बहुत सही, ठीक है। हाँ, और उस जहाँ पर तराशा जाता है उस खाने का नाम लिख लीजिए बच्चों, किम्बरेले, ठीक है, ये है किम्बरेले, ठीक है, किम्बरेले खाना जो है वहां पर सबसे ज्यादा हीरो की तराशी की जाती है, मतलब तराशा जाता है, हीरो को तराशा जाता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? और अफ्रीका, ठीक है, अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप का, तो एशिया महाद्वीप में जो चीन है
ये सबसे ज्यादा यहाँ पर जनसंख्या किया हुआ है, ठीक है। पूरे विश्व में, एशिया का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का बात करें हम जनसंख्या का, तो चीन जो है पहले नंबर पे है और दूसरा भारत है, ठीक है। तो इसी प्रकार लेकिन अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका में नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजीरिया महाद्वीप, माफ कीजिएगा, नाइजीरिया देश है, ठीक है। नाइजीरिया देश में सर्वाधिक, सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या है, जनसंख्या है। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में किस देश में है? नाइजीरिया में। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, बहुत सही। और जो लीबिया है, ठीक है, अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत यानी नगर के रूप में बसा हुआ है लीबिया, ठीक है। इस अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है, लीबिया जो शहर है वो नगरीकृत है। कहते ऐसे लीबिया जो है, लीबिया अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे, ठीक है, सबसे नगरीकृत शहर है, ठीक है, नगरीकृत शहर है, इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। लीबिया, लीबिया जो है वहाँ का एक शहर है, ठीक है। लीबिया एक प्रकार से शहर नहीं, इनफैक्ट देश कह सकते हैं, यहाँ पर देश कह सकते हैं, ठीक है, देश, ठीक है। क्लियर है? बहुत सही। हाँ, और ये एटलस पर्वत आप लोग इन्होंने सुना होगा, एटलस माउंटेन, ठीक है, एटलस, एटलस, ठीक है, एटलस पर्वत, पर्वत अफ्रीका से, अफ्रीका से यूरोप, ठीक है, यूरोप में प्रवेश करती है, में प्रवेश, प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करती है। यानी अफ्रीका महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप में एटलस पर्वत जो है बच्चों वो प्रवेश करती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बहुत सही। और अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क एवं मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है, और विषुवत रेखा उसको दो बराबर खंडों में काटती है। इस प्रकार सा कुछ है, जैसे मान लेते हैं ऐसे हमारा पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे पृथ्वी है, ठीक है। तो वो जो अफ्रीका महाद्वीप है कुछ ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ से मकर रेखा जो है जाती है, विषुवत रेखा जाती है, तो उसको दो बराबर भागों में बांट देती है। वहीं पर अगर बात करें तो कर्क रेखा भी ऐसे जाती है और मकर रेखा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको तीनों रेखाएं ही काटती हैं, कर्क, विषुवत एवं, ठीक है। इस प्रकार से कह सकते हैं अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को कर्क, मकर, मकर वह विषुवत, ठीक है, विषुवत रेखाएं, रेखाएं काटती है, ठीक है, काटती है। और यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसको तीनों रेखाएं काटती है। कौन कौन से? कर्क, मकर एवं विषुवत रेखा है, ठीक है। विषुवत रेखा जब काटती है, विषुवत इस प्रकार से नहीं होगा, इस प्रकार से होगा विषुवत, ठीक है, विषुवत रेखाएं काटती हैं अगर, ठीक है। विषुवत रेखा उसे दो बराबर खंड में काटती है और कर्क भी काटती है, मकर भी उसको काटती है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो ये चीज अफ्रीका महाद्वीप को तीनों रेखाएं काटती हैं। विषुवत रेखा यानी कौन सी रेखा? ठीक है, भूमध्य रेखा, दूसरा अगर बात करें वही कर्क, और तीसरा मकर। ये तीनों रेखाएं इसको काटती हैं, किसको? अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। क्लियर है बच्चों? यहाँ से गुजरती है। बहुत सही। और यहाँ से कागज बनाने वाले जो एक प्रकार का घास है, ठीक है, कागज बनाने के लिए प्रयुक्त, कागज, ठीक है, कागज बनाने, बनाने के लिए प्रयुक्त, बनाने के लिए प्रयुक्त, प्रयुक्त घास, प्रयुक्त घास, प्रयुक्त घास, ठीक है। ये जो घास है बेटा एस्पार्टो घास, ठीक है, एस्पार्टो घास ऐसे है, एस्पार्टो, एस्पार्टो घास, ठीक है। एस्पार्टो घास, घास जो है बहुतायत मात्रा में, ठीक है,
बहुतायत में है, बहुतायत में है। यानी स्पार्टो जो घास है एक प्रकार का, उस जो कागज बनाने में इस्तेमाल होता है, इसका यूज होता है, वो क्या है, सबसे ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बहुत सही। और जो मकर रेखा है, ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ठीक है, मकर रेखा जो ऐसे जाती है, मान लेते हैं ऐसे पृथ्वी है, तो यहाँ पर अफ्रीका है, ये मकर रेखा नीचे वाला, ठीक है, ये विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा है, और ये जो है कर, तो यहाँ पर ऐसा कोई नदी होगा जिसको उस कर्क रेखा को 2 बार वो नदी काटती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, मकर रेखा को यहाँ पर चलेंगे हम लोग, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ठीक है, काटने वाली नदी, यहाँ पर देखेंगे मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो, ठीक है, लिम्पोपो है। ये कहाँ है बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप में है, लिम्पोपो। ठीक है, क्लियर है बच्चों। और अब लास्ट कदम की ओर बढ़ते हैं, लास्ट पायदान की ओर। लास्ट पॉइंट है, कह रहा है अगर वर्तमान में जो चीजें, ठीक है, जैसे हर महाद्वीप आगे बढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान में भी कहीं ना कहीं अफ्रीका महाद्वीप पीछे ही है। ठीक है, सूडान का अगर बात करें हम लोग, ठीक है, सूडान में अभी वहां पर दूसरे कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर अभी 7 साल पीछे चल रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, कुछ देश है, हालांकि पूरा अफ्रीका नहीं है, लेकिन कुछ देश हैं। ठीक है, तो वर्तमान के अनुसार वो अभी पीछे है, इसीलिए उसे ठीक है, अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा महाद्वीप कहा जाता है बच्चों, अंध महाद्वीप। ठीक है, इस महाद्वीप को अंध, ठीक है, अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, अब क्यों कहा जाता है इसको समझते हैं, यानी अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है इसको समझते हैं, क्योंकि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में जो समय चल रहा है उसके मुकाबले अफ्रीका महाद्वीप पीछे है। ठीक है, पीछे है, यानी कहीं ना कहीं उसके जो देश है, अफ्रीका महाद्वीप के जो जितने 54 देश हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे देश होंगे, बहुत सारे, लगभग आधा से ज्यादा ऐसे देश होंगे जो कि विकासशील पथ पर होंगे। ठीक है, लेकिन वो अभी पीछे चल रहे हैं हमारे मुकाबले, हमारे भारत, अमेरिका, चीन के मुकाबले, इसीलिए हमारे और महाद्वीपों के अनुसार। ठीक है, क्योंकि जो और महाद्वीपें हैं बाकी, ठीक है, अफ्रीका के अलावा 6 महाद्वीप हैं, तो वो जो 6 महाद्वीप हैं, इसके अफ्रीका महाद्वीप के हिसाब से ज्यादा विकास कर चुके हैं, लेकिन अफ्रीका जो महाद्वीप है वो उतना विकास नहीं किया है, इसीलिए इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो ये जो चीजें हमने आपको बताया, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, यानी एशिया महाद्वीप कवर हो गया, अफ्रीका महाद्वीप कवर हो गया। इसी प्रकार अगले शनिवार को हम लोग मिलेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर रविवार को हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग महाद्वीप को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।